हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लो डेकोर पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूपीएससी नेमिंग जिसमें हैलोजेंस होंगे। हैलोजेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ठीक, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखेंगे एमाइंस। फंक्शनल ग्रुप एमाइंस की यूपीएससी हम कैसे लिखते हैं, जब कंपाउंड्स में एमाइंस आएगा तो उसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हैलोजेंस से। देखिए हैलोजेंस में जब भी फ्लोरीन आएगा तो उसके लिए हम प्रीफिक्स फ्लोरो यूज करेंगे, क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो और आयोडीन आएगा तो आयोडो। देखिए हैलोजेंस का जो आईयूपीएससी नेमिंग होता है वो होता है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का मतलब हैलोजन के लिए हैलो वर्ड और एल्केन तो रहेगा ही, अगर सिंगल बॉन्ड हमारे पास कार्बन की जो चेन है उसके लिए एल्केन। हैलो मतलब यही फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो भी रहेगा उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा है CH3 CH2 Br। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको दिखा हैलोजन। आप काउंटिंग कीजिए 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन। और इसके सामने आपको Br है तो क्या वर्ड जोड़ेंगे, Br है तो ब्रोमो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो एथेन। इसका यूपीएससी नाम क्या है, ब्रोमो एथेन। ऐसे ही कितनी भी बड़ी ब्रांच हो, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ लिखा है Cl, यहाँ लिखा है CH3। आपको दिखा ये हैलोजन। क्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है, इसको क्लोरो के तौर पे लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, ये सबसे लंबी श्रृंखला दिख रही है। काउंटिंग इधर से करेंगे, जिधर ब्रांच पहले मिलेगा 1 2 3 4, 4 नंबर ब्रांच इधर से 1 2, 2 नंबर ब्रांच इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम पेंटेन और 2 नंबर पे क्लोरो लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन, क्योंकि Cl के लिए हम क्या जोड़ते हैं, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर ऐसा कंपाउंड है कहीं पे, जैसे लिखा है CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पे लिखा हुआ है CH, ठीक, यहाँ लिखा है Br और इस प्रकार से लिखा है CH3। अब देखिए फिर से हमारे पास टोटल सबसे लंबी चेन आपको ये दिख रही है। हैलोजेंस यहाँ पे 2 हैं, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। किधर से काउंट करेंगे, जिधर से ब्रांच पहले मिलेगी 1 2 3, इधर से 3rd नंबर पे, इधर से 1 2, 2nd नंबर पर ब्रांच, तो ये सही है 1 2 3 4 5, जिधर से ब्रांच पहले मिलेगी उधर से। ठीक, थोड़ा हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन समझाने के लिए इसको एक इंटरचेंज करते हैं आपस। मान लीजिए यहाँ पे Cl रहेगा और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। ठीक, इंटरचेंज किया क्योंकि एक दूसरा इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। 2 जो कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए मैंने इसको चेंज कर दिया। मान लीजिए 1 2, 2 नंबर पे मिल रहा था ब्रांच, इधर से 3 नंबर पे, तो हमने 2 नंबर वाले को प्रेफरेंस दिया। अब देखिए क्या लिखेंगे, जैसे पहले किसको लिखें, पहले क्लोरो को लिखें या ब्रोमो को लिखें, तो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन पहले आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ब्रोमो, यानी 3 ब्रोमो। 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंटेन। ठीक, इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। लेकिन इसी प्रकार से अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH, यहाँ पे Cl और इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए CH2 CH, यहाँ Br और यहाँ पे CH3। अब क्या होगा सर, देखिए इसमें क्या हुआ कि अगर यहाँ पे भी 2 ग्रुप हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, लेकिन इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे ब्रांच, 2nd नंबर पे ग्रुप, लेकिन इधर से 1 2, इधर से भी 2nd नंबर पे। अब हम किधर से काउंट करें, जैसे इधर से क्या था, तो एक बार 3 नंबर पे मिल रहा था ग्रुप और इधर से गिनते हैं तो हैलोजन किस नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, तो मैंने जिधर से पहले मिला उधर से काउंट किया। लेकिन इस केस में दोनों साइड से सेम है, इधर से भी 2nd नंबर पे, इधर से भी 2nd नंबर पे। अब जब ऐसा कहीं आपको देखने को मिले कि दोनों साइड से काउंट करने पे ब्रांच सेम नंबर ऑफ कार्बन मिलता है, तो आपको वो ग्रुप चुनना है जिसका अल्फ़ाबेट ABCD में पहले आता हो। ठीक, अल्फ़ाबेट के लिए आपको प्रेफरेंस करना है। B पहले आता है, C बाद में, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, इसको 2 नंबर मिला, क्यों, इधर से क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि C बाद में आता है, पहले B आता है, तो पहला प्रेफरेंस आपको B को देना है, इधर से काउंट करना है। अगर ब्रोमीन इधर होता तो हम इधर से काउंट करते। ठीक, यानी हम प्रेफरेंस दे रहे हैं ब्रोमो को और नाम भी उसी हिसाब से लिखा जाएगा। 2 नंबर पे ब्रोमो है तो पहले 2 ब्रोमो, फिर 4 नंबर पे कौन है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो और 5 कार्बन का नाम क्या है, पेंटेन। इस प्रकार से हम इसका नाम लिखते हैं। तो 2 रूल आपको यहाँ समझ में आए, ब्रांचिंग इधर से पहले उधर से काउंट करेंगे, और अगर ब्रांचिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन पे आ रही है
ग्रुप सेम नंबर ऑफ कार्बन पे दोनों साइड से हो रहे हैं तो हम अल्फ़ाबेट, लेकिन लिखते समय हमेशा अल्फ़ाबेट, चाहे यहाँ पे भी ब्रोमो पहले लिखा गया क्लोरो बाद में, यहाँ पे भी ब्रोमो पहले लिखा गया और क्लोरो बाद में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए सी है कार्बन और इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है Cl, यहाँ लिखा है मान लीजिए फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रोमीन और ऊपर लगा है आयोडीन। तो यहाँ देखिए चार के चारों आपके हेलोजेंस बारी बारी से एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रोमो भी लगा है, क्लोरो भी लगा है, आयोडो भी लगा है, फ्लोरो भी लगा है। ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम लिखिए, पहले ब्रोमो तो इसका नाम होगा ब्रोमो, फिर कौन है क्लोरो तो फिर क्लोरो, फिर कौन होगा F यानी फ्लोरो, फिर कौन होगा I आता है तो आयोडो और लास्ट में क्या होगा मेथेन। इसका नाम एक कार्बन ही तो है, तो एक कार्बन है तो इसलिए नाम क्या हो गया मेथेन। पूरा नाम ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथेन। अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैंने लिखा, अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये था हेलोजेंस की IUPAC हम कैसे लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको बार बार देख के याद कर सकते हैं। हेलोजेंस की प्रॉपर्टी हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे हेलोजेंस क्या अलग ही एक ग्रुप होगा पूरा, वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत नहीं आते तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज खींचते हैं, ठीक। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जो भी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक। इसको याद रखना। जैसे HF है तो ये जो बॉन्ड बना है HF के बीच में, फ्लोरीन क्या है हेलोजन। हेलोजन क्या करेगा, इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के थोड़ा सा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाता है, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये याद रखना है। सारे के सारे नॉन मेटल हैं, ये याद रखना है। बाकी जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है एमीन। देखिए एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH2, लेकिन एमीन जो होते हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या है, अगर CH3NH2 लिखा है यानी नाइट्रोजन जो है, आपको पता होगा एमीन में नाइट्रोजन जरूर रहेगा। पहली चीज़, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, ये याद रखना है। यानी नाइट्रोजन के चारों तरफ 3 बॉन्ड हो सकते हैं। अब ये 3 बॉन्ड कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर कोई नाइट्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी एमीन होगा। अगर यही नाइट्रोजन 2 तरफ कार्बन से जुड़ा होता तो ये क्या कहलाएगा सेकेंडरी, और यही नाइट्रोजन अगर 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी तीनों वैलेंसी कार्बन से पूरी हुई हैं, तो ये टर्सरी एमीन कहलाएगा। यानी एमीन आपका 3 प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अंतर क्या है सर, डायरेक्ट देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा था, प्राइमरी। अच्छा एक चीज़ और, जब नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा होगा बॉन्ड के द्वारा तो इसके 2 वैलेंसी तो बच गई। जो बची हुई वैलेंसी किससे पूरी होगी, वो पूरी होगी हाइड्रोजन से। यहाँ इसीलिए कितने हाइड्रोजन हैं 2, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं दोनों साइड। बच गई एक वैलेंसी इसकी, क्योंकि टोटल 3 होती है, 3 में से 2 कार्बन से बैलेंस हैं, 1 बचा था तो हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसमें क्या है, तीनों कार्बन से वैलेंसी पूरी है, कुछ भी वैलेंसी नहीं बची है, तो इसलिए क्या है, एक भी हाइड्रोजन यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, टर्सरी एमीन। तो एमीन हमारे पास 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब बात आती है सर इसका IUPAC नेमिंग कैसे लिखते हैं। पहले नेमिंग पढ़िए, फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नाम के साथ साथ इनका काम भी जानेंगे। तो पहले हम नाम शुरुआत करते हैं। देखिए नाम जो एमीन्स का लिखा जाता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसकी IUPAC लिखी जाती है एल्केन एमीन, यानी डायरेक्ट इसका नाम एल्केन एमीन। एल्केन मतलब जो आप कार्बन की नंबर गिनिए और एमीन लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 CH2 NH2, तो आप यहाँ पे कार्बन गिनिए भाई, 1 2 कार्बन का नाम क्या होता है एथेन, और साथ में एमीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा एमीन। लेकिन जब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो देखिए एथेन का E और A 2 वावेल्स हम साथ साथ नहीं लिख सकते, इसको हटाना पड़ेगा। यानी इसको इस प्रकार से लिखेंगे, E लास्ट का हट जाएगा, एथेन एमीन। इसका नाम क्या होगा एथेन एमीन। ध्यान देना है, जब भी हम एमीन का नाम लिखेंगे, किसी एल्केन के बाद एमीन लिखेंगे तो एल्केन का E लास्ट का हट जाएगा, ठीक, ये याद रखना है। तो ये क्या नाम है, 2 कार्बन था, एमीन लगा था तो नाम हो गया एथेन एमीन। मान लीजिए यही ऐसे रहा हो, जैसे लिखे CH3 CH2 NH2 तो था, ठीक, तो इसका नाम क्या था एथेन एमीन, वहाँ पे लिखा गया।
मान लीजिए अब इसकी एक हाइड्रोजन को हम हटा के, यानी इसके पास कितने हाइड्रोजन लगे थे सर, 2, एक हाइड्रोजन हटा के मैं इससे क्या जोड़ देता हूं, Cl। अब आपको देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को एक साइड तो कार्बन है 2, हम सबसे पहले लंबी चेन चुनेंगे, 2 हो गया, 2 का नाम इतना अगर हम देखते हैं तो एथेन एमीन है, ये इसका नाम क्या है, एथेन एमीन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप एक हेलोजन लगा हुआ है Cl, और Cl किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा एन क्लोरो, इसका नाम क्या हो गया, एन क्लोरो एथेन एमीन। ठीक, एक साथ लिखना है अगर तो ये हो जाएगा एन क्लोरो एथेन एमीन। एन क्लोरो कहाँ से आ गया, ये एक्स्ट्रा लगा था, जब ये NH2 था तो एथेन एमीन, लेकिन एक H को हटा के हम Cl जोड़ दिए तो क्या हो गया, एन क्लोरो एथेन एमीन। इसी प्रकार से अगर ऐसे लिखा है CH3 CH2 और इस N से दोनों H हटा के 2 Cl जोड़ दें, अब भी क्या है आपको काउंटिंग, इधर तो कार्बन है नहीं, इधर तो ग्रुप्स लगे हैं, ये कार्बन इधर है तो 1 2, 2 कार्बन का नाम क्या होगा, एथेन एमीन। लेकिन N से क्या जुड़ा है, 2 Cl, तो यहाँ लिखेंगे N, डाई मेथिल, इसका नाम होगा N, डाई मेथिल एथेन एमीन। इसी प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है अगर CH3 CH2 CH2 NH और इधर लिखा है CH3, इसका नाम क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे आपको एमीन ग्रुप दिख रहा है, इसके इस साइड 1 2 3 कार्बन और इस साइड केवल 1 कार्बन, तो हम लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की इधर है, तो इसका 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन एमीन। जो आप काउंट कर लिए उसको लिख दीजिए, जो बच गया वो एज ए ग्रुप है, उसका ग्रुप की तरह लिखिए, प्रीफिक्स की तरह वहां पे लगाइए। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है CH3 का नाम होता है ग्रुप के तौर पे मेथिल, तो इसका नाम होगा N मेथिल, क्योंकि ये मेथिल किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है, N मेथिल प्रोपेन एमीन। मैंने कहा इसको साथ में लिखना है अगर तो E को हटाना पड़ेगा, यानी हम लोग लिखेंगे N मेथिल प्रोपेन एमीन। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम है। यही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 NH और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 CH3, तो अब देखिए दोनों साइड, इधर भी 1 2 कार्बन, इधर भी 1 2, किसी एक को ले लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। अगर इसको हम लिखते हैं तो ये एज ए ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप कौन सा है, 2 कार्बन का ग्रुप क्या होता है, एथिल। इस बार क्या है, N के साथ क्या जुड़ा है, एथिल, और ये क्या कहलाएगा, एथेन एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा N एथिल एथेन एमीन। इसी प्रकार से अगर हम इनका नाम लिखें, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है आपके सामने, अगर इनका नाम आपको बताया जाए कि सर इसका नाम कैसे होगा, जो हमने पहले से लिखा हुआ है, देखिए कितना सरल है। पहले हम लोग पहले का नाम लिखते हैं, प्राइमरी वाले का, 1 कार्बन है, 1 कार्बन का नाम क्या होता है, मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन एमीन। ठीक, इसका नाम क्या है, मेथेन एमीन। इसमें क्या है, 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, किसी एक को ले लीजिए, ये ग्रुप हो जाएगा। तो N से क्या लगा इस बार, मेथिल, तो N मेथिल मेथेन एमीन। ठीक, इसका नाम ये हो गया। इसमें क्या है, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, किसी एक को लेना पड़ेगा, 2 को छोड़ना पड़ेगा। हम एक ही सीधा चेन ले सकते हैं, क्रॉस करके नहीं जा सकते कि यहाँ से गिने 1 कार्बन दूसरा कार्बन इसको गिन लो, ना ना ना, नाइट्रोजन क्रॉस नहीं करना है, लगातार होता हम लेते, लेकिन लगातार नहीं है, इधर 1 है, उधर जाओगे तो भी 1 है, इधर जाओगे तब भी 1, तो ये दोनों ग्रुप, जब दोनों ग्रुप हो गए तो 2 ग्रुप मेथिल से N से लगे हैं, तो N, डाई मेथिल, और डाई मेथिल के बाद क्या होगा, मेथेन एमीन, क्योंकि 1 कार्बन का एमीन क्या कहलाएगा, मेथेन एमीन। इसी प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए CH3 CH2 N, एक तरफ लिखा हुआ है CH2 CH3 और एक तरफ लिखा है CH3। अब देखिए ये बीच में नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ इस बार ये कार्बन से, यानी ये टर्सरी है। और टर्सरी है, एक चीज़ आपको और दिख रही है यहाँ पे कि इधर 1 2 3, सबसे बड़ी चेन कौन सी है, 3 कार्बन की, इधर 2 ही कार्बन थे, इधर भी 1 ही कार्बन थे, तो जो छोटे कार्बन कम संख्या है जिसमें उसको एज ए ग्रुप मानेंगे, ये हमारा एमीन ग्रुप। नाइट्रोजन जहाँ है उसी को ध्यान दीजिए, उसी को पकड़िए, और इसके साइड सबसे लंबी चेन का नाम, 3 कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोपेन एमीन। जब 3 कार्बन का नाम प्रोपेन एमीन है और N से क्या 2 बच गए, एक का नाम एथिल है, E से चालू होगा, एक का नाम मेथिल है, M से चालू होगा, तो पहले एथिल लिखेंगे या मेथिल लिखेंगे, पहले अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा एथिल, यानी इसको लिखेंगे N एथिल, फिर N मेथिल और तब प्रोपेन
एमीन। इस प्रकार से इसका नामकरण लिखेंगे, यानी इसका नाम होगा एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन एमीन। आशा करते हैं आपको अभी सिंपल जो ये नाम बताए गए ये आपको समझ में आए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसे लें, CH3 CH CH3 और यहाँ पे लगा दें NH2। ये थोड़ा सा अलग है, ये प्राइमरी है, सबसे लंबी चेन। इस बार देखो हम सीधा गिन सकते हैं, इस बार बीच में N नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन। 2 नंबर पे क्या है, एमीन, तो इसको लिख सकते हैं 2 एमिनो और 3 कार्बन का नाम क्या है, प्रोपेन। या इसी को एक और तरीके से लिख सकते थे, हम लिखते प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन, लेकिन एमीन कहाँ है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम होता 2 प्रोपेन एमीन। चाहे बोलो 2 एमाइनो प्रोपेन या बोलो 2 प्रोपेन एमीन, दोनों सही है, ठीक। बस हमको ये ध्यान देना कि इस बार सीधा मिल गया हमको, तो हम लगातार सबसे लंबी चेन ले लिए। मान लो ऐसे लिखा हुआ है कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे है NH2 लगा हुआ है। अब आप किधर से काउंट करेंगे, जिधर से एमीन पहले मिलेगा, क्योंकि लगातार आपको लंबी चेन मिल रही है। तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एमीन, तो क्या हो जाएगा 2 एमाइनो ब्यूटेन। 4 कार्बन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या होगा 2 एमाइनो ब्यूटेन। या एक और तरीका है, लिखिए क्या, 2 ब्यूटेन एमीन, ठीक, 2 ब्यूटेन एमीन। 2 तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। तो ये था इस प्रकार से। कभी कभी साइक्लिक भी आते हैं, हम थोड़ा सा आपको साइक्लिक बताने का प्रयास करते हैं, ठीक। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से आता है, ठीक, ये है और यहाँ लगा हुआ है NH2, या आपके सामने ऐसा है, ये लगा हुआ है आपका NH2, या फिर इस प्रकार से कंपाउंड है और यहाँ लगा हुआ है NH2। इनका नाम क्या है सर, पहले इसकी बात करते हैं। अच्छा, ये साइकिल के नाम का क्या होता है, 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम सीधा रहता था तो प्रोपेन, जैसे ऐसे लिखा हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ NH2 लगा है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, प्रोपेन एमीन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन एमीन। यहाँ पे प्रोपेन तो है लेकिन साइकिल में, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। और लास्ट में क्या लगा, एमीन, तो नाम हो जाएगा एमीन, तो साइक्लोप्रोपेन एमीन, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ की बात करें भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम साइक्लोपेंटेन एमीन, ठीक, साइक्लोपेंटेन एमीन। और इसका नाम 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन एमीन, ठीक। इस तरह से इनका नामकरण होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको हम समझाना चाहते हैं, जैसे लिखा हुआ है, मान लो NH यहाँ पे लिखा है, ये साइकिल के अंदर आ जाए तब क्या नाम लिखोगे। इस प्रकार से अगर है कोई कंपाउंड, तो देखिए 1 2 3 4 5, जब साइकिल के बाहर था तब तो आपने लास्ट में एमीन लगा दिया। अब यहाँ 5 ही कार्बन है और साइकिल बन गया, साइकिल के अंदर नाइट्रोजन है। 5 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड क्या कहलाता है, साइक्लोपेंटेन। और उसमें एमीन भी आपको दिख रहा है, NH, N ग्रुप मतलब एमीन, तो ये तो हो गया साइक्लोपेंटेन एमीन। लेकिन सर ये तो साइक्लोपेंटेन एमीन, ये भी लिखा है आपने साइक्लोपेंटेन एमीन, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, बिल्कुल अलग है, नाम अलग है। देखो ये साइकिल के अंदर नाइट्रोजन आ जाएगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा N साइक्लोपेंटेन एमीन। ये थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना है। साइकिल के अंदर नाइट्रोजन आते ही क्या नाम हो जाएगा, N साइक्लोपेंटेन एमीन, और जब साइकिल के बाहर है तो केवल साइक्लोपेंटेन एमीन। अगर स्टार्टिंग में N लग गया, साइक्लो को पहले N लग गया, तो इसका मतलब आपको समझ के रखना है कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे वो साइकिल के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, आपको याद रखना है। आशा करते हैं आपको एमीन्स की IUPAC साइक्लिक कंपाउंड की भी मैंने बताने के प्रयास की, ओपन कंपाउंड्स का भी आपको बताया मैंने। अब हम लोग चलते हैं एमीन्स की प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक। ये बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स देख लिए IUPAC का, और आप कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए एमीन्स की IUPAC लिखने में। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप आसानी से इसका नाम लिख पाएंगे। चलते हैं इसके कुछ अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टीज़ देखिए, एमीन्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एमीन्स जो हैं आपके, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स अभी आपने पढ़ा, ये एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक, फंक्शनल आइसोमर्स। एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होता है सर, इसके बाद चैप्टर है आइसोमर समावयवता, उसमें हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाएंगे इसको। अलग अलग तरह के आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, तो अलग अलग जितने प्रकार के होंगे सब आइसोमर्स आपको आप समझाए जाएंगे। अभी आप डायरेक्ट याद करिए, याद करके रखिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप जब बदल जाती है ना तो उसको हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, ईथर। एल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन। इसी प्रकार से वो तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स थे, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आपको लगेगा सेम है, सब में नाइट्रोजन है, लेकिन सब में नाइट्रोजन होते हुए भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो हमारे पास एमीन्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। प्राइमरी सेकेंडरी का फंक्शनल आइसोमर्स हैं, आपस में सेकेंडरी वाला टर्सरी का फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। सेकेंड जो होता है कि प्राइमरी एमीन जो होते हैं वो कुछ टेस्ट दिया करते हैं। ठीक, जो केवल प्राइमरी एमीन ही दिया करते हैं, दूसरे कोई नहीं देंगे। कौन 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 का टेस्ट है, पहला टेस्ट इसमें एक है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्या होता है, ये हम लोग जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में वहां पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा। लेकिन अभी आप डायरेक्ट याद रखिए कि जो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट होता है, जब भी नाम आए दिमाग में आपके मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कहीं भी पढ़ लीजिए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मस्टर्ड ऑयल टेस्ट का मतलब प्राइमरी एमीन। ठीक, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट केवल एक ही एमीन देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन न तो सेकेंडरी एमीन और न ही टर्सरी एमीन इस टेस्ट को देते हैं, केवल प्राइमरी एमीन क्या करता है, इस टेस्ट को दिया करता है। ठीक, इसी प्रकार से प्राइमरी एमीन एक और टेस्ट देता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ठीक, कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो होता है वो भी केवल और केवल प्राइमरी एमीन ही देता है। ठीक, ये याद रखना है। कार्बाइल एमाइन टेस्ट में क्या होता है, हम लोग कोई भी एक एमीन लेते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा इसके बारे में हम समझाते हैं ये क्या है कार्बाइल एमाइन टेस्ट। दो टेस्ट हो गए आपके, पहला तो प्राइमरी एमीन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देगा, दूसरा प्राइमरी एमीन जो होता है वो कार्बाइल एमाइन टेस्ट दिया करता है। ठीक, इसमें क्या चीज़ है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी एमीन को लेते हैं, मान लीजिए लिखा है CH3NH2, इसके ऊपर हम क्लोरोफॉर्म डालें CHCl3 जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, और एल्कोहलिक KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैसा, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म किसके ऊपर, प्राइमरी एमीन पे, ये प्राइमरी एमीन है, तो ये जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, ये कन्वर्ट हो जाता है, बनता है CH3NC। जो ये NC है यही है आइसोसाइनाइड, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और ये बहुत ही बैड स्मेल कंपाउंड है। आइसोसाइनाइड्स जो कंपाउंड होते हैं वेरी बैड स्मेल कंपाउंड्स, अजीब तरह की इसमें से एक स्मेल होती है, इसीलिए इसको हम लोग बैड स्मेल कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट आपसे बोला जाए या कार्बाइल एमाइन टेस्ट बोला जाए, आपको तुरंत बताना है कि भाई प्राइमरी एमीन जो होता है यही दोनों टेस्ट देते हैं, चाहे आइसोसाइनाइड चाहे कार्बाइल एमाइन, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें NH2 जो ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NC में। ठीक, और कब कन्वर्ट होगा, जब उसको क्लोरोफॉर्म, उसका रिएक्शन होगा क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में, KOH एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। ध्यान रखेंगे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी सेकेंडरी टर्सरी नहीं देते, कार्बाइल एमाइन टेस्ट भी सेकेंडरी टर्सरी नहीं देंगे। ठीक, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ये दोनों ही टेस्ट, चाहे कार्बाइल एमाइन टेस्ट हो चाहे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट हो, केवल और केवल किसके द्वारा दिए जाएंगे, प्राइमरी एमाइंस के द्वारा दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस था, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा चलते हैं अब कुछ और भी हम लोग इसके कुछ रिएक्शंस को देखते हैं, प्रॉपर्टीज समझते हैं। एक और चीज़, एमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन ही जगह देखने को मिलती है, F, O और N के केस में। अगर फ्लोरीन से जुड़ा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है या नाइट्रोजन से, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एमीन्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है कोई तो वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग एमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक और रिएक्शन हम बताते हैं यहाँ पे एमाइंस की, कि देखिए जो थर्ड हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि एमाइंस जो होते हैं, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है CH3 CH2 NH2, ये क्या करता है, अगर इसके ऊपर आप कुछ डालते हैं, क्या डालते हैं सर, HNO2 डालते हैं। ठीक, HNO2।
HNO2 या इसी की जगह एक और चीज़ लिखा होगा, ऑब्लिक हम लगाते हैं, ये अगर नहीं लिखा होगा तीर के ऊपर तो आपको लिखा होगा NaNO2 प्लस HCl, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों रीजेंट एक ही हैं, या तो NaNO2 प्लस HCl लिखा होगा या तो HNO2 लिखा होगा, दो में से कोई एक चीज़ लिखी गई होगी। यहाँ मैंने दोनों ही लिख दिया है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, या तो HNO2 लिखिए, ऑब्लिक इसीलिए मैंने लगाया हुआ है कि या आप NaNO2 HCl डालिए। ये जो रीजेंट है जैसे ही आप एमीन पे डालते हैं तो ये एमीन जो NH2 है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, यानी ये बना लेगा CH3CH2OH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एमीन को अगर आपको डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, OH जो ग्रुप होता है अल्कोहल का होता है, अल्कोहल में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, NaNO2 और HCl के साथ इसके जेल का मिश्रण इसके ऊपर डाल दीजिए, डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यही मिक्सचर यानी HNO2 जिसको हम बोल रहे हैं, केवल आप ऐसे लिखिए CH3CH2NH2, इसके ऊपर लिखा हुआ है HNO2, तो मैंने क्या कहा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। लेकिन जो ये हमारे पास एमीन है, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, मान लीजिए इस प्रकार से है, ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर यही चीज़ आप डालते हो, HNO2 ही इसके ऊपर डालते हो, तो ये कन्वर्ट होगा N2Cl में, ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH N2Cl। N2Cl को हम लोग बोलते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत सारे कन्वर्जन में हेल्प होता है इससे। आपको याद रखना है NH2 किससे जुड़ा है, NH2 सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन जुड़ा होगा तो OH में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल बनेगा। और अगर NH2 डबल बॉन्ड के किसी कार्बन जुड़ा होगा, ऐसे कार्बन जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो वो N2Cl बनाएगा, डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके कुछ और भी हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ दूसरा। मान लो कि आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है CH3CONH2 और आपने इसके ऊपर डाल दिया HNO2 या NaNO2 HCl, दो में से कुछ भी लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, NH2 को कन्वर्ट, क्योंकि NH2 किससे जुड़ा है, C से, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3CO तो था ही, NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, COOH, एसिड बन जाएगा। यानी ये एमाइड है, आपने क्या किया, एमाइड के ऊपर HNO2 डाला तो क्या बन गया, एसिड बन गया। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कितना आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, कन्वर्जन कितना आसान है इसका, ठीक। इसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए बेंजीन रिंग है इस प्रकार से, बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे ये समझिए ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ऐसे बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे मान लीजिए एक कंपाउंड है, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है, NH2। इसके ऊपर आपने डाला वही जो हम लोग बोल रहे हैं NaNO2 प्लस HCl, या इसकी जगह आप ये लिख दिए HNO2। ये क्या करेगा, देखिए ये वाला जो आपका NH2 है, ये NH2 क्या है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ऊपर तो बन जाएगा N2Cl, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से अगर जुड़ा है तो N2Cl। लेकिन ये NH2 जो है वो ऐसे कार्बन जुड़ा है जो सब सिंगल बॉन्ड रखा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड वाला क्या बना लेगा, OH। तो यहाँ तो OH बना, यानी एक जगह OH में कन्वर्ट हुआ और एक जगह N2Cl में। ये एक्सेस में होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिससे दोनों का रिएक्शन आसानी से हो जाए। तो ये भी आपको याद रखना है, इस तरह के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं एक और हम रिएक्शंस आपको बताते हैं। इमाइन, कुछ नेमिंग होती है कि इमाइन करके होता है कंपाउंड। इमाइन क्या होता है, देखिए जब डबल बॉन्ड आपको NH मिल जाए, जैसे कहीं लिखा है मान लो CH, ये कोई कंपाउंड है और डबल बॉन्ड NH, तो ये होता है आपका डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इमाइन बोलेंगे। इसका IUPAC लिखना आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं एल्केनल इमाइन, ठीक, एमाइन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, IMINE, एल्केनल इमाइन। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड NH। इस बार ये एमीन नहीं है, एमीन में हमेशा N सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा, चाहे एक तरफ हो, दोनों तरफ, तीनों तरफ, कहीं भी, लेकिन सब सिंगल बॉन्ड। अगर यही N डबल बॉन्ड जुड़ गया तो एमाइन न होके क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा। इसका नाम कार्बन गिनिए 1 2, दो कार्बन का नाम एथेन नहीं, एथेनल, यहाँ पे क्या लिखा है, एल्केनल इमाइन। उसका नाम क्या होता था, एल्केन एमाइन। इसका IUPAC नाम क्या था, एल्केन एमाइन, लेकिन इसका नाम क्या है, एल्केनल इमाइन। तो एथेनल इमाइन, ठीक।
इस प्रकार से इसका नाम होगा। अब चेन बढ़ा दीजिए, बड़ी हो जाएगी श्रृंखला। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एमाइंस का नामकरण करते हैं। इमाइन मेरे दिमाग में आ गया तो लास्ट मैंने सोचा चलते चलते ये भी बता दिया जाए, डबल बॉन्ड एन होगा तो वो इमाइन कहलाएगा। ठीक, तो ये था कौन, हैलोजेंस और एमाइंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।